लीजिए दोस्तों, महाजंगल राज की ओर बिहार। दुलारचंद कांड में एफआईआर में अनंत, जिम्मेदार नीतीश। कांड ने खोला सुशासन बाबू का सच, बेनकाब कर दिया चेहरा। आपको बताएंगे, लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूफ रजा। दोस्तों, क्या महाजंगल राज की ओर बिहार बढ़ रहा है? मोकामा की सड़कें लाल हैं और वो बता रही हैं कि जंगल राज वो नहीं जो लालू प्रसाद यादव का शासनकाल था। मौजूदा 20 साल यह है जंगल राज, और एक बार फिर हुंकारी है उसी महाजंगल राज की ओर। सवालों के घेरे में नीतीश सरकार, सुशासन बाबू। दोस्तों, दुलारचंद यादव की हत्या ने एक बार फिर खोल दिया सुशासन बाबू के शासन का काला सच। जहां एफआईआर में नाम छोटे सरकार का, फंसे अनंत सिंह, सवाल उठे नीतीश सरकार पर। आपने याद है ना, कल तक वो कह रहे थे कि किसे टिकट दे दिया। उधर योगी आके बोले सिवान में कि साहब उसे टिकट दिया जो कि अपराधियों के पृष्ठभूमि का सिर्फ बिहारी नहीं पूरे देश में जाना पहचाना जाता था। शाह साहब ने कहा सवो शहाबुद्दीन जो है इस तरह का, और उसी गठबंधन ने कैसे दिया टिकट कि वो घर बैठ के कहता है कि अभी हम आपको मार देंगे तो यहाँ नीतीश कुमार आएंगे बचाने। अभी यहाँ पत्रकार से बातचीत आपने देखी सुनी होगी दोस्तों, कि अगर आपको यहीं बैठे बैठे आपकी हत्या हो जाए तो क्या सरकार हर घर में पुलिस थोड़ी ना देगी। और उनके बोलते ही 2 दिन के बाद देखिए क्या से क्या सड़कें मोकामा के लाल हैं। दोस्तों, मोकामा की सड़कें एक बार फिर खून से रंगीन हैं। दुलारचंद यादव की निर्मम हत्या ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है। और एफआईआर में सत्ता दल के उम्मीदवार, सुशासन बाबू के उम्मीदवार छोटे सरकार अनंत सिंह, शायद जेल से पहले उन्हें और उनको लाने के लिए शायद कानून भी बदल दिया नीतीश कुमार ने कि ले आओ, इन्हें लड़ाना है। मोकामा का काउंटर इन्हीं के पास है। मोकामा में एक सीट बचानी है तो अनंत को लाना पड़ेगा, और वैसे ही हुआ। कानून नहीं दोस्तों, क्या गोलियों की गूंज मोकामा में चलेंगी। विकास, महंगाई, इस पर बात नहीं होगी, और भ्रष्टाचार और अपराध पर किस मुंह से यह सरकार बात करेगी। दोस्तों, बिहार में अपराधियों को टिकट मिलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या ये वही सुशासन बाबू हैं जिनके लिए लोग वोट करते थे? उन्होंने लालू शासनकाल की काट निकाली और सरकार बनाई 2005 से अभी तक। खैर दोस्तों, जनता सवाल पूछ रही है, जब हत्यारे ही उम्मीदवार बन जाएं, जिनके ऊपर न जाने कितने मुकदमे हों, तो और सरकार मौन रहे, तो सुशासन कहां है नीतीश जी? मोकामा की यह घटना सिर्फ हत्याकांड नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के सुशासन मॉडल का सबसे बड़ा तमाचा है। दोस्तों, बिहार अब सुशासन नहीं बल्कि जंगल राज, और जंगल राज नहीं, महाजंगल राज कह लीजिए इसे। महाजंगल राज की ओर क्या बढ़ रहा है? बिहार के लोग बढ़ने देंगे? दोस्तों, मोकामा में 30 अक्टूबर यानी बीते दिन मोकामा की सड़कें खून से लाल हो गई, जहां जनसुराज पार्टी के समर्थक और राजद के पुराने साथी लालू प्रसाद यादव के करीबी दुलारचंद यादव की हत्या हुई। हत्या के बाद इलाके में तनाव फैला, लोग डर में, और पुलिस कार्यशैली पर सवाल उठे, आचार संहिता के ऊपर सवाल उठे कि गाड़ियों का काफिला अनंत सिंह के साथ कैसे, इतना क्या संभव है, ऐसा मुमकिन है? दोस्तों, दुलारचंद यादव के पोते ने मोकामा के भदौर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में दोस्तों नाम जेडीयू के प्रत्याशी, आप नीतीश मोदी के कह लीजिए, एनडीए के, जो कि भ्रष्टाचार मुक्त की बात पता नहीं किस दिल से करती होगी या करती है, उसी के प्रत्याशी अनंत सिंह और उनके 2 करीबी समर्थकों पर एफआईआर नामजद ये एफआईआर है। यानी सत्ता पार्टी के उम्मीदवार पर सीधे हत्या का आरोप। और यही नहीं, कई अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया। लेकिन यही बात खत्म नहीं हुई दोस्तों। अनंत सिंह भी उठे और उन्होंने भी एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने खुद को ही पीड़ित बता दिया। आरोप लगाया कि जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थकों ने उन पर जानलेवा हमला किया। यानी अब इधर से अनंत सिंह भी अब अपने आप को आरोपी बता रहे हैं, और एफआईआर वो भी उन्होंने भी कर दिया है। यानी इस हत्याकांड में दोनों तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है।
इससे पहले बीते गुरुवार को अनंत सिंह ने कहा था कि इसके पीछे सूरजभान का खेल है। सूरजभान सिंह, जो कि इस बार उनकी लड़ाई है, उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है, तो क्या नीतीश कुमार ने बोला कि जाके पहले FIR कर दो? दोस्तों, खैर ये वही मुकामा है जहां कभी ज़माने से कानून नहीं बल्कि गोलियों की गूंज ज़्यादा सुनाई देती हैं। बिहार में अपराधियों को राजनीतिक टिकट देना कोई नई बात नहीं है, लेकिन JDU का ये उम्मीदवार, ये वो नाम है जिसके ऊपर पहले से ही दर्जनों मुकदमे दर्ज है, आपराधिक मामले दर्ज है, हत्या, अपहरण, अवैध हथियार रखने, इन तमाम जैसा संगीन आरोप है। अभी हाल ही में सोनू मोनू केस में उनकी विधायकी भी गई थी, जेल गए थे वो। अभी चुनाव से पहले उन्हें लाया गया कि आओ चुनाव लड़ो, सरकार ने ही बुलाया है, और निकलते ही उन्होंने क्या कुछ कहा था, किससे लड़ेंगे चुनाव, कौन देगा टिकट, सब आपने देखा सुना है। खैर दोस्तों, अब वही चेहरा फिर से सत्ता की छत्र छाया में विधानसभा का टिकट पा गया, चुनाव लड़ रहा है। खैर दोस्तों, इस घटना ने नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाया, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री बार बार ये कहते हैं, दावा करते हैं बिहार में अपराध नियंत्रण है, और वहीं जमीन पर हालात आपके सामने है, वो चीख चीख कर बयान कर रहा है। दोस्तों, लगातार हत्या, लूट, अपहरण घटनाएं ये साबित कर रही हैं। अभी चुनाव से 1-2 महीने पहले, जुलाई से आप अक्टूबर तक का डेटा उठा के देखिए, 50 से ज्यादा हत्याएं बिहार में। नीतीश राज में कानून क्या वोट बैंक के सामने बेबस हो गया है? दोस्तों, दिलचस्प बात तो यह है कि मुकामा की यह लड़ाई 2 बाहुबलियों के बीच मानी जा रही है। एक तरफ है JDU के अनंत सिंह, दूसरी तरफ RJD से सूरजभान सिंह और उनकी पत्नी वीणा देवी चुनावी मैदान में है। यानी बिहार की जनता को चुनाव में विकास नहीं बल्कि डर और दहशत दिखाई दे रही है। विकास, शिक्षा, रोजगार, इस पर चर्चा नहीं है, सिर्फ अपराध, FIR, गोलियों की आवाजें। यानी एक बार फिर बिहार में दोस्तों सियासत में अपराधियों का कब्जा, सत्ता की चुप्पी इस पूरे खेल की सबसे खतरनाक सच्चाई है। नीतीश कुमार भले ही सुशासन बाबू कहलाते हों, अपने आप को कहलवाते हों, लेकिन दोस्तों आज मुकामा की सड़कें पूछ रही हैं कि जब हत्यारे ही सत्ता में उम्मीदवार बन जाएं तो किस नाम का सुशासन? जनता सवाल पूछ रही है, क्या बिहार में सत्ता का मतलब अब अपराधियों का संरक्षण है? क्या नीतीश कुमार अपने बाहुबली उम्मीदवारों से सवाल करने की हिम्मत रखेंगे, या वो फंड आएगा, पार्टी मजबूत होगी, संगठन ठीक ठाक चलेगा, एक सीट भी आएगी, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, या फिर बार बार की तरह यह मामला ठंडे बस्ते में दबा दिया जाएगा? खैर दोस्तों, मुकामा में दुलार चंद यादव की हत्या सिर्फ एक घटना नहीं, ये नीतीश सरकार के उस सुशासन मॉडल पर एक कड़ा और बड़ा तमाचा है, जो अब सिर्फ पोस्टर और भाषणों तक सीमित रह गया है। जब अपराधी नेता बन जाए, सरकार मौन रह जाए, तब ये लोकतंत्र कमजोर नहीं बल्कि लोकतंत्र बंधक बन जाता है। बिहार में कानून नहीं, बाहुबली बोलते हैं, सत्ता के साए में अपराधियों का ये खुला खेल। और सवाल सिर्फ एक, जब हत्यारे ही उम्मीदवार बन जाएं तो सुशासन कहीं बचता है? मुकामा याद दिलाता रहेगा कि अब भी बिहार में सुशासन नहीं, जंगल राज नहीं बल्कि महाजंगल राज की राह पे आगे बढ़ रहा। आप क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लास्ट तक आप बने रहे, आपका शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और द राजनीति बिहार को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। लगातार चुनावी खबर आप तक पहुंच रही है, आपका सहयोग ज़रूरी है दोस्तों।